नखरे करने वाली ननद। कोयल को लड़के देखने के लिए आने वाले थे। कोयल के माता पिता ने घर के साफ सफाई कर रहे थे। तभी कोयल ने बोली कि माँ आप रहने दो, लड़के वाले मुझे देखने आ रहे हैं तो मैं आज चाय और नाश्ता मैं ही बनाऊंगी। तब कोयल की माँ ने बोली कि ठीक है बेटी, आज तो लड़के वाले भी समझ जाएंगे कि तेरे हाथों में कितनी बढ़िया स्वाद है। कोयल ने चाय और नाश्ता बनाकर तैयार कर देती है और थोड़ी देर के बाद लड़के वाले आ जाते हैं। लड़के के माता पिता और उसकी बहन भी साथ में आती है। कोयल चाय बनाकर पिलाई और कोयल की होने वाली सास ने चाय पीकर खुश हो गई। सास ने बोली कि बहन मुझे कोयल बहुत पसंद है और दहेज में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लड़के के पिता ने लड़के को बोले कि अपू, अगर तुमको कोयल से अकेले में कुछ पूछताछ करनी है तो कर लो। और कोयल को भी बोले कि कोयल, तुम भी अपू से अकेले में कुछ बात करनी है तो कर लो। तब अपू ने बोला कि नहीं पिताजी। इसके बाद अपू की बहन बोली कि अरे भैया, ऐसे कैसे? अगर आपको कुछ नहीं पूछनी है तो मैं भाभी से पूछना चाहती हूँ, तो मुझे कहिए, मैं भाभी से बात कर लूँगी। तब लड़के की माँ ने बोली कि कोयल, ये तुम्हारी होने वाली ननद बहुत ही नखरे वाली है, इसे तुम बच कर रहना। कोयल की ननद कोयल से बोली कि भाभी, मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ। तब कोयल की माँ ने कोयल को बोली कि अपनी ननद को अपने कमरे में लेकर जाओ और बातचीत कर लो। तब कोयल ने अपने ननद को लेकर कमरे में गई तो ननद ने बोली कि भाभी, आपको कैसा परिवार चाहिए? तब कोयल ने बोली कि मुझे हमेशा से भरा पूरा परिवार चाहिए होता है। दूसरा सवाल पूछी कि क्या आप शादी के बाद पूरे परिवार के साथ रहना चाहती है या भैया के साथ अकेले रहना चाहती है? तब कोयल ने यही जवाब दिया कि मुझे परिवार के साथ रहना पसंद है। तब कोयल की ननद की तो मुंह बंद हो गई। तब बोली कि भाभी, आप मुझे पसंद हो। 1 साल के बाद कोयल की शादी अपू से हो गई। शादी के बाद कोयल अपने ससुराल आती है और दूसरे ही दिन सभी के लिए चाय बना कर लाई। सभी ने चाय को पी रहे थे, तभी कोयल की ननद डिम्पी ने चाय को थूकने लगी। बोली कि छी भाभी, आपने तो कैसी घटिया चाय बनाकर लाई हो। तब कोयल ने बोली कि ठीक है, अगर तुम्हें ये चाय पसंद नहीं है तो मैं दूसरे तरीके से चाय तुम्हारे लिए बना कर लाती हूँ। कोयल ने डिम्पी के लिए दूसरी चाय बना कर लाई और बोली कि डिम्पी, अगर ये भी चाय तुम्हें पसंद नहीं होगी तो मैं सैकड़ों तरीके से चाय बनाती हूँ। तब डिम्पी ने मन ही मन सोचने लगी कि ये भाभी तो मुझसे 4 कदम आगे है। तब कोयल की ससुर ने बोले कि बहू, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतनी टैलेंटेड हो। अगले दिन डिम्पी का जन्मदिन था। तब अपू ने बोला कि कल डिम्पी का जन्मदिन है, मैं उसके जन्मदिन पर चाहे कितना भी अच्छे से अच्छे ड्रेस ला कर देता हूँ, मगर मेरी बहन डिम्पी को पसंद ही नहीं आती है। तब कोयल ने अपू से बोली कि अब आप परेशान होना बंद कीजिए, अब मैं आ गई हूँ, मैं उसका नखरा बंद कर दूँगी। कोयल ने डिम्पी के सारे फ्रेंड से फ़ोन करके
पूछताछ कर ली कि डिम्पी को कैसा कलर कैसा डिजाइन पसंद है और किस कलर का। कोयल ने डिम्पी के एक दोस्त को बुलाई और उसी के साथ बाजार लेकर गई और डिम्पी के पसंद का ड्रेस और केक खरीद कर घर आ गई। शाम जब हुआ तब डिम्पी का जन्मदिन शुरू होने लगा। तभी कोयल ने डिम्पी को ड्रेस और केक को देकर जन्मदिन की बधाई दी। डिम्पी ने जब केक को देखी तब बोली कि भाभी ये केक मुझे पसंद नहीं है, और दूसरा जब ड्रेस को भी देखी तब बोली कि ये ड्रेस भी अच्छी नहीं है। अगर आपको ड्रेस खरीदने नहीं आती तब आज मुझे ये सब क्यों खरीदी। तब डिम्पी के माँ ने बोली कि डिम्पी आज तेरा जन्मदिन है, तुम नखरे आज मत करो। कितनी सुंदर बहू ने तेरे लिए ड्रेस लेकर आई है और तू है तो आज भी नखरे करने लगी। तब कोयल ने केक और ड्रेस को कचरे में फेंक दी और कुछ घंटे के बाद एक कोरियर वाला आया बहुत सारे गिफ्ट को लेकर। तब कोयल ने बोली कि ये लो डिम्पी, तुम्हारे लिए ये ड्रेस है, ये ज़रूर तुम्हें पसंद आएगा। डिम्पी ने जब ड्रेस को देखी तो खुश हो गई। भाभी अगर आपको मेरे लिए ये ड्रेस पसंद थी तो फिर वे क्यों देकर आई। तब कोयल बोली कि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो तुम्हारा नखरे कैसे देखती कि मेरी ननद की नखरा कितना है। तब डिम्पी के दिमाग में कुछ योजना चलने लगा। कोयल को नीचा दिखाने के लिए कुछ घंटों के बाद कोयल खाना बना रही थी। तब डिम्पी ने देखी कि कोयल रसोई घर में नहीं है। तब डिम्पी ने कोयल के खाने में बहुत ढेर सारा नमक सब्जी में डाल दी। जब कोयल ने उस खाने को सभी को परोसी तब सब लोग ने कोयल को खूब डांटने लगे कि नमक बहुत ज़्यादा डाल दी हो। कोयल ने रोने लगी और सोचने लगी कि आखिर ये हुआ कैसे। कोयल ने दोबारा खाना को बनाई और सभी को खिलाई। इस तरह से ननद भाभी में नोक झोंक शुरू होने लगी। कुछ महीने के बाद डिम्पी के भी शादी हो गई। डिम्पी अपने ससुराल में चली गई। डिम्पी के भी ससुराल में उसकी भी एक ननद थी। जो डिम्पी ने अपने भाभी के साथ करती वैसे ही डिम्पी के ननद डिम्पी के साथ करने लगी। डिम्पी को खूब सताने लगी। डिम्पी जब खाना बनाती तब उसके खाने में ज़्यादा नमक डाल देती, जिसके वजह से डिम्पी को खूब डांट मिलती। तब डिम्पी को एहसास हुआ कि मैं कितना गलत थी। मैं अपनी देवी जैसी भाभी को परेशान करती थी। शायद इसीलिए मेरी ननद मुझे परेशान कर रही है। डिम्पी ने अपने ससुराल में खूब रो रही थी। सब लोग डिम्पी को डांट रहे थे कि तुझे खाना बनाने नहीं आता है और खाने में नमक ज़्यादा डाल देती हो। एक दिन डिम्पी ने रोते रोते कोयल के पास फ़ोन की। बोली कि भाभी मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं आपको बहुत परेशान की, नखरे दिखाई, इसीलिए मेरे ननद ने मेरे नाक में दम करके रखी है। मुझे बहुत परेशान करती है भाभी। तब कोयल ने कही कि डिम्पी नखरे हद तक ही अच्छा लगता है। जैसा हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। इस बात को तुम ध्यान रखना। डिम्पी ने अपनी भाभी से हर गुनाह की माफ़ी मांगी और कोयल ने डिम्पी को माफ़ कर दी। फिर कोयल ने डिम्पी के ससुराल जाती है और डिम्पी के ननद को समझाई और उसकी ननद समझ जाती है और सब लोग खुशी खुशी रहने लगता है। ये है नखरे करने वाली ननद की कहानी। दोस्तों ये कहानी आपको
कैसी लगी कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।